फुल मून की बारी आ गई और प्रेडिक्शंस के बीच में मुझे मालूम था ये आएंगी ही आएंगी कुछ वीडियोस जिनको मैं कहते हैं ना ओवरलुक नहीं कर सकती, बिकॉज ये नाता ये सिलसिला मेरा इस चैनल का पिछले 3 साल से चल रहा है। अब जो फुल मून आ रहा है वो 17 अक्टूबर को है, 17 अक्टूबर को है और फुल मून है एरीज में। एरीज का मतलब ये नहीं कि फुल मून सिर्फ एरीज सन साइन मून साइन वालों को या राइजिंग वालों को इफेक्ट करेगा। मेरा भी राइजिंग एरीज है, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ में कनेक्टेड होंगी। ये फुल मून आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, बहुत कमाल की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और काफ़ी सारी फायरी एनर्जी भी है। और इस एनर्जी से हम कितने बेनिफिटेड हो सकते हैं उन सब की बात मैं इस वीडियो में करूँगी। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 एक्टिविटीज़ का लेखा जोखा बताऊंगी। डर मत जाओ, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 2 बहुत प्यारे से एग्जाम्पल्स के साथ और 3 बिना एग्जाम्पल्स के, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उसका आप बहुत ज़्यादा हद तक फ़ायदा उठा पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन एंड बाय चॉइस ऑल्सो, और उसके साथ साथ में आफ्टर 35 ईयर्स इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन लाइन, अब मैं एजुकेट कर रही हूँ दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को रिगार्डिंग देयर ओन स्पिरिचुअल जर्नी, रिगार्डिंग देयर ओन पर्सनल ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को स्पिरिचुअली कनेक्ट करती हूँ अलॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी टू सो दैट इट कैन बी मेड सिंपलर एंड ईजियर फॉर यू। वो सब चीज़ें शेयर करती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सा इम्पैक्ट किया है और मेरी लाइफ को चेंज किया है। अगर आप पुराने हैं तो देख लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे बेनिफिटेड हो पाएँ। हर बार मैं फुल मून और न्यू मून की वीडियोस ज़रूर डालती हूँ ताकि कोई एक ऐसी एक्टिविटी आपसे करवा पाऊँ जिसकी बदौलत आप अपने रियल पर्पस के साथ जुड़ पाएँ, और वो जो कहते हैं ना यू कैन शेड दोज लीव्स, वो उन पत्तों को आप झाड़ सकें जो अब आपके साथ साथ नहीं दे रहे। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। इसमें समझने की कोशिश ये करिएगा कि ये जो फुल मून 17 तारीख को है ये है एरीज साइन में। अब एरीज साइन में होने के नाते आप सबके होरोस्कोप में एरीज की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, तो जहाँ भी होगी पोजीशन वो एरिया आपकी लाइफ का इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एरीज एक गो गेटर एनर्जी है, एक टिन की तरह जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, इस तरह की फीलिंग होती है। प्लस ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा आप इनको भागते दौड़ते पाएंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी एरीज साइन आपके चार्ट में कहाँ है वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। अगर नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम जो एक्टिविटी करेंगे हम इस तरह से करेंगे कि अपनी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। चलिए जी, अब समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फुल मून है यहाँ 2 चीज़ें और आ रही हैं, पहली है प्लूटो और दूसरी है मार्स। तो ये साइन जब फुल मून है ये टी की शेप ले रहा है, विद रिजल्ट प्लूटो एंड मार्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। और मार्स जानते हैं आप अगेन बहुत सारी एनर्जी लिए रहता है। अब अगेन आपके चार्ट पर डिपेंडेंट है कौन से हाउस में आपका मार्स है जिसकी बदौलत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए एक काम करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मैम डिफिकल्ट हो रहा है ये समझना हमारे लिए, तो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे हम समझ पाएंगे। पहले तो देख लेते हैं क्लेंजिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए सेज या फिर पालो सांटो। इसके अलावा आप कपूर भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल भी यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लेंजिंग। क्लेंजिंग जब हम करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज सेज को, पालो सांटो को, कपूर, इनमें से कोई भी चीज़, कैम्फर जिसको कहते हैं, यूज़ करते हुए हम एंटी क्लॉकवाइज अपने आसपास से क्लेंजिंग करेंगे। अपने पूरे घर में हम घूम सकते हैं, खिड़कियां दरवाजे थोड़ी देर के लिए खोल सकते हैं ताकि वो जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। आप कब एक्टिविटी कर सकते हैं? आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी एक दिया, दीपक तो हम लेंगे ही लेंगे। तीसरी चीज़ मैं कहूँगी आपको एटलीस्ट एक पेपर आपको लेना है, एक शीट या पेज वो लेना है जिस पे हम कुछ लिखेंगे। आप एक प्लेन शीट भी ले सकते हैं, आप एक रूल्ड शीट भी ले सकते हैं,
प्लेन A4 साइज की शीट भी ले सकते हैं, छोटा शीट है तो छोटी भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको एक चाहिए होगा पेन, किसी भी कलर का होगा चलेगा, ब्लैक कलर की इंक का होगा तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, रामादासा मेडिटेशन, जो कि मेरी चैनल पे ऑलरेडी डली है, आप उसी को ही मैं लिंक अगेन दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वहां जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप पूछेंगे कि मैम वाटर हम चार्ज कर सकते हैं, कांच की बोतल में डेफिनेटली आप पानी चार्ज कर सकते हैं। आप पूछेंगे क्रिस्टल्स चार्ज कर सकते हैं, आप डेफिनेटली क्रिस्टल्स वो ले सकते हैं और उनको भी चार्ज कर सकते हैं। तो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करनी है, जो तीनों चारों चीज़ों में से कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे में ज़रूर ऑर्डर करके अपने पास मंगवा लीजिए, रखवा लीजिए। और क्योंकि बार बार हम फुल मून न्यू मून पे क्लेंजिंग तो करते ही हैं, आप क्लेंजिंग अपनी करेंगे, अपने घर की करेंगे, चारों तरफ घूमेंगे, जैसे मैंने कहा दरवाजे खिड़कियां खोल देंगे और साथ में उसको ताज़ी हवा को आने देंगे और नेगेटिविटी को बाहर निकलने का रास्ता देंगे। इसको करने के बाद हम आराम से जिस जगह पे ये एक्टिविटी करनी है, आपको अपने रूम में बैठ के करनी है, आपको बैल्कनी में बैठ के करनी है, आपको अपने ऑल्टर जहाँ है, पूजा की जगह, प्रेयर की जगह जहाँ भी है वहाँ करनी है। आपको जहाँ अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे वहाँ कर सकते हैं। पीरियड्स हैं तो कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते आप बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ पर भी बैठ के करना चाहें कर सकते हैं। हमेशा स्पिरिचुअलिटी का यही रूल रहता है कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स नहीं होते, बिकॉज आप जो भी कर रहे हैं आप कर्म प्रधान होकर कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को अपने अंदर से क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं। हम दिया जलाएंगे, दिया जलाने के बाद थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करेंगे। अगर आप खुद से मेडिटेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, सांस पर अपने ध्यान देते हुए मेडिटेट कर सकते हैं और भी अच्छा। वो भी नहीं कर सकते तो फिर हम रामादासा को सुनते हुए आराम से, इत्मीनान से, शांति से मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट करने के बाद अब हमने उठाना है वो पेपर और साथ में वो पेन, और यहाँ पे हम शुरू करेंगे कुछ लिखना। मैं आपसे आज 5 चीज़ों की बात करूँगी लिखने के लिए। आपकी मर्जी है आप इनमें से कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, जिसमें से कि मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। सबसे पहला प्रॉम्प्ट है, व्हाट इज माई बिगेस्ट फियर। किस चीज़ का डर है, क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खौफनाक करती है, डराती है, जिसकी बदौलत आप बहुत घबरा जाते हो। आपके मन में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है बहुत डर जाते हैं, आप उसको पूरा इन डेप्थ एंड डिटेल लिख सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर, अगर कोई एपिसोड है तो, कोई बात है तो, कोई याद है तो, कोई चीज़ है जो अक्सर आपको डराती है, वो चीज़ के बारे में भी आप पूरा आराम से लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉम्प्ट है, ये जो मैं आपको दे रही हूँ इन 5 में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड प्रॉम्प्ट है, व्हाट मेक्स यू फील जेलस। किस चीज़ की जेलसी होती है, किस चीज़ के बारे में सोचकर, देखकर और जानते बूझते हुए भी जेलसी होती है। और ये जो जेलसी वाला वर्ड है और ये जो इसकी फीलिंग है, ये फीलिंग कहाँ से आपके साथ जुड़ी हुई है, बचपन से है, बड़े होने के बाद है, जॉब में आए हैं तब है, स्कूल से, कॉलेज से, कहीं तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ से ये एनवियस और जेलसी की फीलिंग आती है। अगर मैं याद करूं तो मेरी इस फीलिंग को मैं स्कूल टाइम से समझ के चलूँगी, बिकॉज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझसे आगे कोई और बच्चा निकल जाए, पढ़ाई के मामले में, मार्क्स के मामले में, स्कोर के मामले में। और वो चीज़ जब कोई और आगे निकलता था तो बस कहते ना आग लग जाती थी। तो ये वाली वो फीलिंग थी जो वहाँ से इनिशिएट हुई, और उस चीज़ को अपने अंदर से निकालने में मुझे बहुत साल लगे और मेरी बार बार प्रैक्टिसेस हुई, उसके बाद मैंने इस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकाला। तीसरा, अपने बचपन पे जाइए और बचपन के बारे में सोचिए कि आपको कौन सी चीज़ें एज अ किड नर्वस करती थी। जब आप छोटे थे कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी बदौलत आप बहुत नर्वस हो जाते थे, बहुत डर जाते थे, बहुत घबरा जाते थे, या जैसे स्टेज पर नहीं बोला जाए या टीचर ने बोला अच्छा आंसर दो तो आप इतने नर्वस हो जाते थे, आता जाता आंसर भूल जाता था। तो बचपन में ऐसी कौन सी याद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको चौथा प्रॉम्प्ट देती हूँ। अगेन आपको बता दूं, जो मैं प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ इसमें से आपको कोई एक लेना है। आप ये मत कहिएगा मैम हम 5 के 5 ले लें या मैं सारे ले लूँ, सारी प्रॉब्लम्स हैं। इट इज़ ओके। हम प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक एक का सोल्यूशन लेते हैं ना, तो हम पहले एक ही प्रॉब्लम को लेंगे। और चौथा पॉइंट है इम्पेशेंस इन रीचिंग
योर करियर गोल या योर सक्सेस गोल्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है, बहुत खराब लगता है, बहुत अटपटा लगता है, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रही, या ये पोजीशन नहीं मिल पा रही, या इस पोजीशन पे मुझे पहुंचना था वो नहीं मिल पा रही, या मेरी सैलरी मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से या मेरे काम के हिसाब से यहाँ होनी चाहिए थी, मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा या पा रही। तो इनमें से ऐसी कौन सी वाली इनसिक्योरिटी है जो आपको तंग करती है? तो ऐसे में आप एक लेटर लिखेंगे। अब इस लेटर को मैं आपको इंग्लिश में बता दी हूँ, आपको एक एग्जाम्पल जो दे रही हूँ मैं लिखने का, ताकि आपको आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए आपके लिए। तो मैं आपको लिख कर बता देती हूँ ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें, समझ लें, और समझने के बाद आपको लगे हाँ इस तरह से कुछ मैं लिख सकता हूँ। प्लीज़ इसको सेम कॉपी मत करिएगा, बिकॉज जब आप कॉपी करेंगे तो वो मेरा कथनी होगी, आप अपनी जब लिखेंगे वो आपके लिए अलग से होगा। तो आप अपने आप को वो लेटर लिखेंगे, डियर सो एंड सो, जो भी आपका नाम है। आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ फ्रस्ट्रेटेड विद द पेस ऑफ माई करियर। आई वॉन्ट सक्सेस टू हैपन इमीडिएटली, बट आई रियलाइज द ग्रोथ टेक्स टाइम एंड पेशेंस. I feel disheartened when my efforts don't yield instant results. And this impatience sometimes leads me to overlook the progress I have already made. I acknowledge that every step is a part of my journey, and I am ready to let go my impatience. I trust that universe has perfect timing for my success. With this full moon, I release the need for immediate gratification. I am committed to nurturing my career with the pace that universe has decided for me, with my actions in place, and believe in you almighty, believe in you all universe. तो बेसिकली आप इस लेटर में अपने आप को ये लिख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अटकते हैं, रुकते हैं, या आपको समझ नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन होती हैं। उन फ्रस्ट्रेशंस को आप अब इस फुल मून पे लेट गो करते हो, और आप अपनी कमान अपने हाथ में ना लेते हुए उस ऊपर वाले के हाथ में दे रहे हो। मैं मेहनत करता रहूँगा, मैं अपनी एफर्ट करता रहूँगा, मुझे रास्ता दिखाओ, सरेंडर करता हूँ, मैं पकड़ने की जकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, सरेंडर करता हूँ और आप मेरी हेल्प करो। इस तरह से आपको लिखना है। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, जो भी आपकी भाषा उसमें लिख सकते हैं। जहां आप अपने आप कंफर्टेबल फील करें, जो आप लिखें उसके साथ कनेक्ट करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सिंपल ये बताने की कोशिश ये की गई है कि अगर आप रेत को हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ में रहती है, लेकिन जब आप उस रेत को पकड़ने के लिए कस के मुट्ठी बंद कर लेते हैं कि ये निकल नहीं जाए, और थोड़ी देर बाद जब आप मुट्ठी खोलते हैं तो देखते हैं रेत के हल्के से थोड़े से कण आपके हाथ में रह जाते हैं, बाकी तो सारे निकल चुके होते हैं। और उसका कारण यही है कि हम जो चीज़ चाहते हैं उसके इतना ज़्यादा पीछे पड़ गए हैं कि उसको मुट्ठी की तरह पकड़ना चाहते हैं। कहते हैं ना, समय पर ही फल उगता है। इससे रिलेटेड मेरी एक बहुत प्यारी वीडियो आई थी, और कर्मा के लॉज से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्रिस्टल्स भी आप यूज़ कर सकते हो जिनकी बदौलत आप अपने अंदर एक वो मोटिवेशन पाओगे, गो गेटर की एनर्जी में पाओगे, और अपने आप को मास्टर हीलर की तरह से काम करने में आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो आप श्री यंत्र को यूज़ कर सकते हो, आप पायराइट का फ्रेम एज अ हैंगिंग आप वो यूज़ कर सकते हो, आप पायराइट का क्लस्टर यूज़ कर सकते हो, जो आपको अगेन बहुत सारी मोटिवेशन भी देगा और हेल्प करेगा। इसके अलावा एक फेहू कॉइन है जो सक्सेस का कॉइन है, आप उसको भी अपनी लाइफ में ला सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो कि मेरी अगेन वेबसाइट पे भी है। वो राहु के लिए भी है बिकॉज स्क्वायर कॉइन है, और इसके साथ साथ में एक साइड फेहू और एक साइड में ट्री ऑफ लाइफ की भी उसमें पिक्चर है। विद द रिजल्ट आप अपनी लाइन में कहते हैं ना अलाइंड एक्शन ले पाएंगे। अब मैं आ जाती हूँ 5वें प्रॉम्प्ट पे, और 5वां प्रॉम्प्ट है लेटिंग गो ऑफ एनी डाउट, एनी सेल्फ डाउट इन फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। जहाँ भी आपको ये डाउट है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, मुझे कौन सुनेगा, मुझसे कौन बात करेगा, मेरे से कौन कंसल्टेशन लेगा, मुझसे किस तरह से होगा, कैसे काम करूँगी, मेरे हाथ पैर फूलते हैं, मैं अभी बहुत प्रोफेशनली रेडी नहीं हूँ। ये सारी लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं, और ये सारी लिमिटिंग बिलीव्स आपको रोके रखती हैं। आप ही ने वो बेड़ियाँ बना रखी हैं उस एनिमल की तरह,
वो कहते हैं ना, एक हाथी को बचपन में ही चेन्स छोटी छोटी लगा के बांध दिया और ये बोला कि ये आगे नहीं जा पाएगा, और जब वो बड़ा हो गया तो वो चेन्स के आसपास ही थी, तोड़ के निकल सकता था, लेकिन उसको लगा इससे मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और इसीलिए वो वहाँ खड़ा रहा। तो इस तरह की लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको वहाँ खड़ा रखती हैं। मैं हर किसी को कहूँगी, आप चाहो तो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इस प्रॉम्प्ट को लेते हुए आप अपनी उस लिमिटिंग बिलीफ के बारे में लिखेंगे, और उस लिमिटिंग बिलीफ को आप लिखने के बाद आप क्रॉस लगाएंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी बेसिकली करनी क्या है, जो भी पांचों में से कोई भी लिमिटिंग बिलीफ आपके साथ कनेक्ट करती है, रेजोनेट करती है, आप उसको लिखेंगे एज अ लेटर, और लिखने के बाद आप उस पे उस पेन से बड़ा सा क्रॉस लगा के उसको लिखेंगे आई रिलीज आई लेट गो। और लिखने के बाद हम इसे फाड़ेंगे, बर्न करेंगे, फ्लश करेंगे, अच्छे से हाथ रगड़ के धोएंगे, पैर धोएंगे, मुंह पे छींटे मारेंगे, मुंह धोएंगे, हो सके तो बात ले लीजिएगा सॉल्ट वाटर के साथ, ताकि वो नेगेटिविटी टोटली फिजल आउट हो जाए। अब मैं आती हूँ लास्ट पॉइंट पे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉइंट है। सपोज आप उनमें से हो, ये कहते हो मैम मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुकून वाली है, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, इन पांचों प्रॉम्प्ट में से मुझे नहीं लगता मुझे किसी की भी ज़रूरत है, बिकॉज आई हैव ओवरकम ऑल ऑफ देम। अगर आप उन सिचुएशंस में या उस पर्सनालिटी को बिलोंग करते हो या उस वाली कैटेगरी में आते हो, कंग्रेचुलेशंस, आप आधा रास्ता ऑलरेडी कवर कर चुके हो। ऐसे में आपको एक बहुत सुंदर सा लेटर लिखना है। जानते हैं क्या लिखना है? आपने लेटर लिखना है अपने बचपन के किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसने आपकी लाइफ में आपको बहुत सपोर्ट किया, आपको बहुत प्यार दिया, आपको बहुत मोटिवेशन दिया, आपको सही रास्ता दिखाया, और उस रास्ते की बदौलत आप लाइफ में आगे जा पाए। और इसके लिए आप लेटर लिख सकते हो चाइल्डहुड से। राइट अ लेटर टू समवन फ्रॉम योर चाइल्डहुड, यू वांट टू थैंक देम फॉर बीइंग विद यू when you needed them the most। और ये जब ग्रैटिट्यूड लिखो, अगर मन में हो तो ये लेटर उनके साथ शेयर करिएगा, ऊपर वाले का शुक्राना करिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन का आना बहुत बेनिफिशियल रहा। तो ये हो गई जी आज की एक्टिविटी। आज आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिले हैं, उनमें से जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो वो लिखिएगा, लिखने के बाद उसको रिलीज़ कर दीजिएगा। और अगर आप थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस का लेटर लिख रहे हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप उस पर्सन से शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज़ आप लिखकर मन ही मन एनर्जेटिकली उनको थैंक यू कह सकते हो। इसके बाद दैट्स इट। जाइए, इत्मीनान से सोइए, अपने क्रिस्टल्स चार्जिंग पे लगा दीजिएगा। याद रखिए सुबह सनलाइट, सूर्योदय से पहले आपको क्रिस्टल्स वापस अंदर लाने हैं, और जो वाटर आपने बनाया है उसको भी आपको वापस अंदर लेकर आना है सनराइज से पहले। हर रोज़ एक सिप उस पानी की लेंगे और अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and all my best wishes to each one of you. Thank you once again and lots of gratitude.